आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इनके अंदर एक अहंकार आ गया है कि हमें कोई पीटने वाला है ही नहीं। जैसे हरिजन मायावती के पीछे, ऐसी त्यागी बीजेपी के पीछे है। अंधे हो रहे थे हम तो उनके पीछे, अब हमारी आँख खुली भाई। इन्होंने सेना का इतना मनोबल घेर दिया कि 4 साल की नौकरी कर दी, उसे पेंशन नहीं मिलने की, उसे सेज कार्ड नहीं मिलने का, तो फिर नौकरी करने का क्या फायदा हुआ। रुंजानी नालीनी हम लोगों से वादा करते थे कि भाई मंत्री बनेंगे, हम तुम्हारा विकास करवाएंगे, तुम्हारा खरुंजा लोग कोई मतलब ही नहीं। अगर रेलवे लाइन यहाँ होती तो आज हस्तिनापुर भी चंडीगढ़ जैसा ही होता। एक आदमी की बिरादरी 5-5 6-6 पद दे रखे हैं, यहाँ एक भी नहीं है, एक आदमी जाएगा बस। एक वोट भी हमारे गांव की टोटल बीजेपी वोट जाती है। इस गांव का रिकॉर्ड आलो इतिहास है। बतलाओ क्या किया हस्तिनापुर में भाई। जैसे अयोध्या को वहाँ इतने लड़े और मरे, कुछ तो करते हस्तिनापुर का भी यहाँ का। सन 52 में पहला चुनाव हुआ और आज तक हमें एक भी सीट, चाहे कांग्रेस हो या फिर तुम्हारा ये बीजेपी सरकार हो, कोई जगह नहीं। देखिए, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है, जिसके मद्देनजर लगातार नेडी न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर क्षेत्र, हर गांव में जाकर लोगों की राय नजरिया बता रहे हैं। इस समय बिनो लोकसभा क्षेत्र के गांव गणेशपुर में मौजूद हैं। आप सभी को मैं बता दूं, बिनो लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले हैं बीजेपी और जो आरएलडी के गठबंधन हुआ है उससे प्रत्याशी हैं चंदन चौहान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी से जो प्रत्याशी है वो है विजेंद्र चौधरी। वहीं सपा और जो कांग्रेस से प्रत्याशी बने हैं उनका नाम है दीपक सैनी। वहीं जो एक निर्दलीय प्रत्याशी है उनका नाम है बॉबी त्यागी। ये 4 प्रत्याशी हैं बिनो लोकसभा क्षेत्र पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे त्यागी समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं, भाजपा से नाराजगी किस बात की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह त्यागी, भूतपूर्व सैनिक। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, इस बार त्यागी समाज जो है, पहले जो कुछ मैं न्यूज़ खबरें पढ़ रहा था कि इस बार त्यागी समाज हर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगा, कारण क्या है? भाई कारण ये हुआ कि हमें भी तो कहीं जगह मिलनी चाहिए, हमें भी तो कहीं बैठने का ठिकाना होना चाहिए। जैसे सन 47 से आज़ाद हुए, सन 52 में पहला चुनाव हुआ और आज तक हमें एक भी सीट, चाहे कांग्रेस हो या फिर तुम्हारा ये बीजेपी सरकार हो, कोई जगह नहीं दी। अब हमने इनसे 2 सीट मांगी, उसमें भी इसने अमित शाह ने अर्जी करण जी मोदी ने जाकर उससे चौधरी जैन से अपना गठबंधन कर लिया। बहुत ही गलत बात और बहुत ही इनके अंदर इतना बड़ा अहंकार आ गया है कि हमें तो कोई हराने वाला है ही नहीं। और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। हमारा अभी भी जंतर मंतर पे पिछले साल फरवरी से ले अब तक इसी के ही खिलाफ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका वहाँ पे? बिल्कुल, अभी भी चल रहा है कि ये कहते कुछ है करते कुछ हैं। तो आपकी 2 बात की नाराजगी है, एक तो हिस्सेदारी की और एक नाराजगी है कि कहते कुछ है करते कुछ है। कह दे कि मैं ये काम करूँगा, करते बिल्कुल नहीं है। अब इन्होंने सेना का इतना मनोबल घेर दिया कि 4 साल की नौकरी कर दी, उसे पेंशन नहीं मिलने की, उसे सेज कार्ड नहीं मिलने का, तो फिर नौकरी करने का क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग, जो हमारा देश है एक जनसंख्या वाला देश है। जापान, कनाडा या इजराइल ये छोटी कंट्री हैं, ये उच्च चीज़ पर चलाना चाहते हैं। पेंशन ये बंद कर रहे हैं तो आदमी क्या करेगा? बदमाश बनेगा। बदमाश बनेगा, उठा के ये इनकाउंटर कर देंगे, गोली मार देते हैं। नाराज ये कर रहे हैं। हमने ने अब तक सारी वोट दी, त्यागी, ब्राह्मण। तो उसका कोर वोटर हुआ करता था कभी पूरा? वही तो कह रहा हूँ, जब हमने तो 2 सीट मांगी, उनने उठा के उससे जैन चौधरी से अपना समर्थन कर लिया कि चंदन चौहान को उसका वो टिकट दे दिया। बिजनौर और बागपत? हाँ भाई, पहले तो हमने बिजनौर मांगी थी, बागपत में फिर उसको डॉक्टर राजकुमार सांगवान को दे दिया। खुद को नुका दी, तुझे चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, हम तुझे राज्यसभा तुझे संसद ले आएंगे। तो इनके अंदर ये है, इनके अंदर एक अहंकार आ गया है कि हमें कोई पीटने वाला है ही नहीं। और ये जनता है, जनता का पता नहीं रुख कहाँ को चल दे, जो अच्छा चुगरा दे। अब त्यागी समाज का इस बार लोकसभा सीट पर बिजनौर की कहाँ रुक जा रहा है? हम तो देख भैया अपने प्रत्येक के साथ में हैं और अपनी जाति के साथ में। हमें ना बीजेपी को वोट देनी, ना कांग्रेस को वोट देनी, हमें तो अपने बॉबी त्यागी को वोट देनी। जो ये बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसमें त्यागी समाज अपने आप को कहाँ समझता है? नहीं, हमारा तो विकास इन लोगों ने करा ही नहीं। जो हमारे 50% स्वर्ण जाति की सीट रहे उसमें भी दूसरा आदमी घुसेड़ दें। क्या त्यागी समाज की लड़ाई सभी राजनीतिक पार्टियों से है इस बार? बिल्कुल सभी सही है। हाँ, हमें तो अपना कैंडिडेट संसद दिल्ली में पहुंचाना, हमें वोट किसी को और देनी नहीं, हमें तो अपने बंदे को वोट देनी। क्या नाम है आपका? काशीराम त्यागी। तो काशीराम जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 90 साल की उम्र। 90 साल की उम्र हो गई है, लेकिन त्यागी समाज अब जागरूक होकर हिस्सेदारी मांग रहा है। नहीं तो ऐसा था, पहले जो थी वो चलते थे। पहले त्यागी समाज और ब्राह्मण समाज जो था
टोटल कांग्रेस में रहा, उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया कांग्रेस वालों ने। इस कॉन्स्टिट्यूंसी ये जो है जो बिजनौर लोकसभा होगी, पहले ये नहीं थी, मेरठ ही थी। इन्होंने क्या विकास करा है हस्तिनापुर क्षेत्र में? कोई इंडस्ट्री, कोई चंडीगढ़ का और हस्तिनापुर का शिलान्यास एक दिन हुआ था मेरे यहाँ सामने, और पहले हस्तिनापुर का हुआ था, बाद में चंडीगढ़ का हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से आए थे बाई कार से। उसके बाद में चंडीगढ़ आज कहाँ है? यहाँ की एक रेलवे लाइन अंग्रेजों के टाइम से सर्वे होता चला आ रहा। जने कितनी दफ़ा हमारी उम्र में सर्वे हो लिया, अभी भी सुनने मारा कि सर्वे चल रहा है। जने कितना हो लिया, आज तक रेलवे लाइन नहीं निकली यहाँ को। अगर रेलवे लाइन यहाँ होती तो आज हस्तिनापुर भी चंडीगढ़ जैसा ही होता। कोई सी भी सरकार ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी में कोई विकास, किसी फैक्ट्री का, बाहर का कुछ वो और यंत्र लगाया हो, क्या विकास किया? कोई विकास किया नहीं। चूँकि यहाँ जितने भी आए, पहले जनरल शाहनवाज रहे, कई योजना, फिर मोहसिन नाकिदवई आ गई, फिर कोई और आ गया, फिर कोई और आ गया, सब बाहर के ही आते हैं। मेरठ का यहाँ का कोई अमरपाल रहे थे, वो बेचारा एकला था, क्या टक्कर मारता वहाँ। तो लड़ाई तो हमारी बिरादरी के लिए तो है ही है, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए भी। हमारे क्षेत्र में आज तक इस सरकार ने क्या किया? जो भी कुछ किया है, यहाँ के लोगों ने अपना जो प्रोग्रेस की है वो अपनी मेहनत से और बलबूते से की है। देखिए, मैं जब हस्तिनापुर क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भी आया था, अभी लोकसभा भी कवर कर रहा हूँ ऐसे ही, तो यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, और हस्तिनापुर का भी एक अपना इतिहास है खुद का। तो जब मैं लोगों से विकास की बात करता हूँ तो लोग विकास गिनवाते हैं कि 2 गेट बन रहे हैं जी, एक तो शुरुआत में गेट बन रहा है, एक अंत में गेट बन रहा है, सिर्फ ये विकास है। यही विकास हुआ बस। वरना हस्तिनापुर का जो हिस्ट्रिकल प्लेस है उस पर आज तक इन्होंने जरा भी तवज्जो दी है? हिंदुत्व का नारा लगाते रहे हैं। बतलाओ क्या किया हस्तिनापुर में? भाई जैसे अयोध्या को वहाँ इतने लड़े और मरे, कुछ तो करते हस्तिनापुर का भी यहाँ का। तो लड़ाई तो इसी बात के, बाहर के आवे यहाँ नहीं चले जाओ। अब भैया अपनी अपनी ढपड़ी और अब अपना राग। जब सब त्यागियों का कहीं नाम नहीं आ रहा तो हम तो अपनों की लेकर चलेंगे, अब जहाँ भी चलेंगे। ये तो अब नए लड़कों ने जागरूकता की है, हम तो पीछे लग रहे, पीछे लग रहे। चलो भाई, ये जीवन में पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी से अलग वोट जाएगी आपकी? बिल्कुल पहली बार। पहले कांग्रेस में रहे परमानेंट, कांग्रेस कब छोड़ दी? हमारा पूरा गांव में अपने गांव की कह रहा हूँ, और ज़्यादातर 99% तो त्यागी और ब्राह्मण पहले कांग्रेस में रहे और अब भाजपा में है 99%। क्या बीजेपी को चिंता है इस बात की? अब चिंता होती अगर उसे इस बात की तो क्यों नहीं टिकट देते किसी को? हमारी भागीदारी, वो जिनकी 10,000 वोट हैं स्टेट में, उनकी तो भागीदारी टोहरे हैं। खटीक को कितनी भागीदारी है भैया? यूपी में कितने खटीक है, गिन के देखियो। और त्यागी कितने हैं? मवाने से देख लो, खटीक को टिकट मिल रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं। त्यागी को कहीं को किसी बुझ जाए, हाँ तो बुझा तो किसी ने भी नहीं है। नहीं किसी ने भाई, पहले थे कौन? अरे कांग्रेस रही, कांग्रेस ने बुझा। उसमें जो रही पावर में कांग्रेस ही रही है, और अब बीजेपी है 10 साल से, क्या बुझा किसी को? क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे आपकी सपा हुई, आपकी बसपा हुई, इनके क्या हालचाल है फिर? ये इनके हाथ में जब कुछ है ही नहीं तो ये करेंगे क्या? जब हाथ में था तब भी कौन सा इनाम दे दिया इन लोगों ने? रहे वे अपना यादव तो यादव को ढूंढते रहे, देख लो कितने थे, जाट जाट को ढूंढते रहे, और भैया चमार चमार को ढूंढते रहे, ढूंढ के। ऐसी बहुत मिसाल मेरी नज़र में है। तो मतलब बिजनौर लोकसभा में इस बार ऐसा हो रहा है कि त्यागी ब्राह्मण इस बार पहली बार फूल सा लग जा रहा है। बिल्कुल अलग जा रहा फूल से, त्यागी ब्राह्मण, और भी जो खींचेंगे हमसे, औरों को भी खींचेंगे जो हमारे साथ में मरने में, जीने में, हमारी बिरादरी में नहीं, गांव में तो हैं ही हैं। हमारे गांव में और जाति जो हैं वे हमारे साथ हैं। ठाकुर समाज भी इनका विरोध कर रहा है, त्यागी समाज भी इनका पहले से विरोध कर रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो अभी के विरोध किया, ठाकुर ने तो पहले किया है। मेरा नाम है कुलदीप त्यागी। तो त्यागी जी मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से त्यागी समाज लगातार भाजपा का विरोध कर रहा है, जैसे इनके एक नेता थे जिन्होंने त्यागी समाज के लिए एक बयान दे दिया था, आप लोगों ने तब भी विरोध किया। श्रीकांत त्यागी का मामला हो, उसका भी तूल पकड़ा, काफ़ी त्यागी समाज ने विरोध किया। अब स्थिति ये आ गई है कि त्यागी समाज ने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं।
कारण क्या है? कहानी है कि बुझा ही नहीं कभी इन्होंने, कभी इनकी साथ रहे। हमें जिंदगी में अपनी वोट बीजेपी को दी, जब से बीजेपी की वोट दी, कोई बूझ नहीं कछ नहीं। बस जो है इनको बताए, तो जैसे हरिजन मायावती के पीछे, ऐसी त्यागी बीजेपी के पीछे है। अंधे हो रहे थे हम तो इनके पीछे। अब हमारी आँख खुली भाई, ये तो कुछ देने के नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। मंत्री को 7 साल हो गए, गाँव में इट्टी लगाई हमारे में। 7 साल मंत्री बंद हो गए इस गाँव में, और आज लोग आया रोड को निकल जाए, ईट भी लगाई इस गाँव में। और वोट आप भरपूर देते हो? वोट भरपूर देते हैं, भरपूर वोट दे, भरपूर झंडे गाड़ कर जा लोगों को दुआ में। जितने भी अपनी संपर्क में लोग हैं बिरादरी के और के, उन्हें दुआते हैं सबकी वोट नहीं। तो लड़ाई भाजपा से है या लड़ाई त्यागी समाज के सम्मान की है? त्यागी समाज की भी है और भाजपा से भी है। भाजपा से विकास की लड़ाई है। हाँ जी, और त्यागी है कि त्यागी कोई सम्मान नहीं दिया, भाजपा से है असली तो। भाई जो त्यागी सम्मान को सम्मान ही नहीं। हमारे मंत्री 2 विधायक ने, आज लोग मंत्री पद नहीं, कोई कुछ नहीं। बस ये है कि साथ लग रहे हैं तो लगेंगे साले जो। ये अहंकार वाली बात है क्या कि भाई ये तो कहीं जाएगा ही नहीं, समाज कहाँ जाएगा? ये अहंकार है इनमें कि तो हमें देंगे जब बिल्कुल वोट। तो क्या सोच रहे हैं अभी, ये अहंकार कैसे तोड़ेंगे आप लोग? हम तोड़ देंगे, हम वोट देंगे, अपने पिताजी को देंगे, हारे या जीतते उसके साथ रहेंगे खुल के। जितनी भी अपने हमारे बस की है वोट, हर बिरादरी की, हमारे जो संपन्न लोगों के, हमारे गांव में 36 बिरादरी है, उनकी ज़्यादातर कोशिश करेंगे त्यागी समाज को दे, आगे उसका नसीब है। बाकी ये जो चंदन चौहान है, विजेंद्र चौधरी हैं और आप दीपक सन्नी हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो केवल बीजेपी को देखना। अभी जैसे कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जो लोकल के प्रत्याशी होने चाहिए सारे बाहर के हैं। चंदन चौहान तो आपके खुद लोकल के हैं। लोकल नहीं है, बिजनौर का है, बिजनौर साइड का है। विधायक है, सारे पद इसे चाहिए क्या? जो आदमी विधायक है मीरापुर सीट से, वो सारे MP सीट नहीं चाहिए क्या पद? ये बताओ। और भी तो है, और को टिकट मिलता क्या? सारे मिले। इसके पिताजी को हमने दी, जिताया, सारे गाँव ने वोट दी थी, करा कुछ किसी ने? आज लोग कोई विकास नहीं हुआ। एक वोट भी हमारे गांव की टोटल बीजेपी वोट जाती है। इस गांव का रिकॉर्ड आलू इतिहास है। और आज लोग कोई मतलब नहीं, हमें कोई खरुंजा नहीं, नाली नहीं। हम लोगों से वादा करते थे कि भाई मंत्री बनेंगे, हम तुम्हारा विकास करवाएंगे, तुम्हारा खरुंजा, आज लोग कोई मतलब ही नहीं। इतिहास अब पलटेगा नहीं पलटेगा? आगे देखो क्या होता है, आगे भगवान की इच्छा, पर हम तो पलटने की कोशिश पूरी करेंगे। हम तो घर घर भी जाएंगे, माँ भी पकड़ेंगे, जो भी करना है तो पूरे काम करेंगे हम तो अपने, जो हमारे बस की है। त्यागी जी, जैसे मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कह रहे हैं जी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोग भाजपा को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा था जी, इससे पहले पूरी त्यागी बिरादरी कांग्रेस में थी, और कांग्रेस में आखिर तक जनरल शाहनवाज रहे, मोहसिना किदवई रही, इन लोगों का पूरा साथ दिया, जीता ही। और अब जो है भाजपा में रहे हम, भाजपा में रहे, भाजपा में पूरा काम करा। मंत्री जी के बहन चुनाव चेयरमैनी का लड़ा, उन्होंने उनकी बहन को जितवाया, अब तक उस भाजपा में रहे हैं। अब ये टिकट ना देने से सब त्यागी बिरादरी जब बालक हैं और बड़े बड़े जवान हो गए तो उनके पीछे लगना पड़ेगा भाई, ये है। तो लड़ाई टिकट की है, लड़ाई विकास की है? सम्मान के और विकास की है। बस सम्मान जब नहीं मिल रहा बिरादरी को, तो सम्मान पे को आराम लड़ेगा सम्मान पे। तो और कुछ एक बात तो बताइए, जैसे त्यागी समाज का कोई शोषण थोड़ा ना हो रहा है सरकार में? कोई परेशानी है आप लोगों को इस सरकार में? सरकार में परेशानी ये है कि भाई हमारी कोई जो बूझ नहीं हो तो क्या करा जाए बताओ। हाँ, कोई कह रहे काम को सुनने को तैयार नहीं। एक आदमी की बिरादरी 5-5, 6-6 पद दे रखे हैं, यहाँ एक भी नहीं है। एक आध विधायक है बस अपना, वो ठीक है, अजीत सिंह है यस से, मुरादनगर से, अजीत पाल है, राजपाल सिंह के लड़के है ना जी। और ये क्या है, वो हैं हमारे बसंत त्यागी, गौरव जी, उनकी घरवाली जिला ममता जो है जिला पंचायत अध्यक्ष है, सो तो अपने बल पर बना है। प्रमुख है मुरादनगर का त्यागी, वो अपने बल पर बना। इनका क्या चारा उसमें? तो लड़ाई इस बात की है कि जब इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन पद क्यों नहीं है? कोई पद में जा ही नहीं रही है, तो अपना बिरादरी मतलब जो लोग चमचागिरी कर रहे हैं या अपना वैसे वो है भैया, और क्या है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिजनौर लोकसभा सीट पर आपके सामने 3 प्रत्याशी हैं। चंदन चौहान है, दीपक सैनी है और आपके विजेंद्र चौधरी हैं। एक बसपा से हैं, एक सपा और आरएलडी से हैं, एक भाजपा और आरएलडी से हैं, एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हैं। तो कैसे देख रहे हैं इन प्रत्याशियों को? आप देखिए एक बात, जबकि त्यागी बिरादरी ने कभी बसपा को वोट नहीं दी, परंतु उन्होंने फिर भी टिकट दे दिया कैंट से त्यागी को, कैंट से त्यागी को टिकट दे दिया। तो ये, और मैं विजेंद्र चौधरी मतलब अपने यहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से लड़ रहे हैं। अब हमारा तो अपना कैंडिडेट खड़ा भाई इसके साथ है। नाम विनोद कुमार। विनोद जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे त्यागी समाज इस समय भाजपा को कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, आपका भी यही बात है? देखो भैया, सब यहाँ पहले लोग जनसंघी रहे, फिर बीजेपी के रहे। अब यही है त्यागी लोगों का कहना भी, इसी गांव की बात नहीं और गांवों की भी बात आवाज़ उठ के आ रही है कि जितनी हमारी कामगारी उतनी हमारी हिस्सेदारी। तो हम लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए और समाज का स्थान होना चाहिए।
तो नाराजगी टिकट की है, नाराजगी पद की है, नाराजगी सम्मान की है? नाराज़गी सम्मान, आज राजनीति में जो है कोई आदमी हो सुनने वाला, पद की से जोड़ा जाता है। हमारा भी मतलब हमारे त्यागी बिरादरी के लोगों को भी टिकट मिलना चाहिए, यही लोगों की राय है, यही है। बाकी कोई भाजपा से नाराजगी है काम को लेकर? भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है। भाजपा काम तो ठीक कर रही है, विकास कर रही है, लेकिन हिस्सेदारी ठीक नहीं कर रही है, हिस्सेदारी ठीक नहीं कर। बस ये है। अच्छा, कारण क्या लगता है आपको? कारण तो यही है कि भाई मुंह देख के बात की जा रही है। जातीय भेदभाव है आज भी? हाँ, कुछ ना कुछ तो है जो नाराज़गी है समाज में।